हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए, इस समय हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह, यानी कि भारत के कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ये प्रेरणा स्रोत है। और इसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। कुछ समय पहले या बाद में उसे मान्यता दी गई। इन्हीं को हम राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जानते हैं। जैसे अभी हमने बताया था राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों का क्या अर्थ होता है? जैसे बताया गया था, सबसे पहले केसरिया ऊपर होता है, जिसे हम त्याग कहते हैं, तपस्या के लिए है, त्याग का बलिदान के लिए। जो सफ़ेद होता है उसे हम कहते हैं कि शांति के लिए है। जो हरा होता है समृद्धि और विकास के लिए होता है। और जो उसमें गोला बना होता है, जिसे चक्र बना होता है, उसे 24 घंटे का समय अंतराल दिया हुआ है, उसको हमारे प्रगति का साथी है। आज हम उसके आगे देख रहे हैं राष्ट्रगान, यानी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि सिंबल हमारे कौन कौन है। सबसे पहले आता है राष्ट्रगान। जो राष्ट्रगान है इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल एंथम, जिसे हम सब लोग देखते होंगे कि सावधान मुद्रा में खड़े होकर के गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। इसके रचनाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर कहा जाता है। ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। हम आप जानते हैं इसके गायन में 52 यानी कि 52 सेकंड लगते हैं, लेकिन जब इसे छोटे रूप में गाया जाता है तो इसकी अवधि 20 यानी कि संक्षिप्त रूप में जब हम इसको करते हैं तो 20 सेकंड का होता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें प्रथम लाइन और अंतिम लाइन को पाठन किया जाता है, इसे संक्षिप्त रूप कहते हैं, जिसको गाने में 20 सेकंड लगते हैं। जिसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था। और उस समय जो कोलकाता में अधिवेशन था उस समय गाया गया था। और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? पंडित बिशन नारायण दत्त थे। कौन थे? पंडित बिशन नारायण दत्त थे। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत को कहते हैं नेशनल सॉन्ग, यानी कि हम आप जानते हैं वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को इसकी मान्यता मिली। ये बहुत पहले से, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय से ये जब बना था उस समय से इसको गाया जाने लगा। जब भारत देश स्वतंत्र हो गया तो इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली। और इसकी मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को। इसके रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उन्होंने आनंद मठ में रचित किया था। उसके बाद वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। फिर इसके बाद देखते हैं कि सर्वप्रथम ये कब गाया गया? 1896 ईस्वी को। सर्वप्रथम इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। इसमें क्या होता है? इस गीत को गाने का समय जो होता है 1 मिनट और 5 सेकंड होता है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम। ये इसी प्रकार से हम आप जानते जो संसद का, भारतीय संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है। भारतीय संसद का अधिवेशन जब प्रारंभ होता है जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान से शुरू होता है और समापन किससे होता है? वंदे मातरम। वंदे मातरम को गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत हमारे भारत के कौन कौन से हैं? राष्ट्रगान में है जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जिसके रचनाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। यह सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त। फिर इसके बाद आता राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ के बंकिम चंद्र
चटर्जी द्वारा रचित है और इस गीत को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और सर्वप्रथम इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके गाने में 1 मिनट 5 सेकंड लगते थे और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। और भारतीय संसद के अधिवेशन में प्रारंभ जनगण मन से होता है और समापन वंदे मातरम से होता है।